जय सद्गुरुदेव। मैं तांत्रिक विशाल ठाकुर अध्यात्म की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही शक्तिशाली विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको नाग विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप समझ लीजिए कि नाग विद्या है क्या। नाग विद्या मुख्यतः उसमें सांपों के जो जहर उतारने के मंत्र होते हैं वो होते हैं उनमें। साथ ही साथ उसमें भूत प्रेत देवी देवता जिन जिनात किसी की भी सवारी अगर किसी की बुलानी है तो सवारी बुलाने के भी मंत्र होते हैं। भूत प्रेत को भगाने के मंत्र होते हैं। भूत प्रेत को मारने पीटने के भी मंत्र होते हैं। साथ ही साथ उसमें वशीकरण के भी मंत्र होते हैं। वशीकरण के काटने के मंत्र भी होते हैं। बारिश वगैरह या ओला वगैरह होते हैं तो ये सब रोकने के भी मंत्र होते हैं उसमें। और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं। ततैया चलाने के मंत्र होते हैं। कढ़ाई के बंधन के मंत्र होते हैं। एक कंप्लीट पैकेज होता है जो एक तांत्रिक एक जो तांत्रिक गद्दी लगाता है उसके लिए एक संपूर्ण पूरा उसमें सारा का सारा जो चीज उसको चाहिए वो सारे चीजें होते हैं। बिच्छू के विष उतारने के मंत्र होते हैं। बिच्छू के विष चढ़ाने के भी मंत्र होते हैं उसमें। ये विद्या मुख्यतः असम के मायोंग की विद्या है जो वहां से बंगाल में ट्रांसफर हुई इन द सेंस कि बंगाल से असम से वो विद्या बंगाल में गई, फिर बंगाल से चारों जगह फैली। ये वही विद्या है जो आपने कभी सुना होगा कि इंसान को तोता बना देना, इंसान को जानवर में तब्दील कर देना। हालांकि इंसान को जानवरों में तब्दील करने के जो मंत्र हैं इस विद्या में भी लुप्त है, लेकिन आपको उसके अलावा बाकी सारी चीजें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको सर्प के मंत्र उसमें मिलेंगे। सर्प को भगाने के मंत्र मिलेंगे। सर्प का विष उतारने के मंत्र मिलेंगे। बंधन के मंत्र मिलेंगे। किसी तांत्रिक की अगर गद्दी बांधना है तो उसके भी मंत्र उसमें रहते हैं। ये विद्या साल में सिर्फ केवल और केवल एक ही बार दी जाती है, भादों के शुक्ल पक्ष के छठ को। इस साल यह पर्व यह समागम 9 और 10 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो अगर यदि आपको ये विद्या ग्रहण करनी है तो आपको 8 सितंबर को एनी हाउ आपको शाम तक पहुंच जाना है, क्योंकि 8 तारीख के बाद जब रात्रि 9 बजेगा 12 बजेगा 12 बजने के बाद जो 9 सितंबर का डेट लगेगा तो 12 बजे के बाद से इस विद्या की सारी क्रियाएं चालू हो जाती है, नियम कानून चालू हो जाते हैं। 9 तारीख पूरा रहेगा, 10 तारीख पूरा रहेगा, 10 तारीख की शाम को पूरा विद्या जो अखाड़ा रहेगा, जो समागम रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। आपको कंप्लीट विद्या मिल जाएगी उसमें। 10 10 तारीख के बाद आप कभी भी 10 तारीख की रात्रि को या 11 की सुबह के अगले दिन के आप ट्रेन की टिकट वापसी की करवा सकते हैं। इस विद्या की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुरु और शिष्य परंपरा में चलता है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को वो शक्तियां प्रदान करता है। और इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत रहती है इस विद्या के मंत्र में जितने भी मंत्र हैं आपको किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ याद कीजिए और चलाइए, आपके सारे मंत्र काम करने चालू हो जाते हैं। इस विद्या की यही सबसे बड़ी खासियत होती है। और इस विद्या को आपको गुप्त रखना पड़ता है। गुरु पहले शिष्य से वचन लेता है इस विद्या को गोपनीय रखने का, उसके बाद ही ये विद्या आगे प्रदान की जाती है। तो जिस किसी भी भाई को यह विद्या लेनी हो वो केंद्र के नंबरों पर डायरेक्ट संपर्क करें और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। बस इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि आपको 8 सितंबर को यहाँ आना है, 9 और 10 को आपको यहीं रुकना है, और 10 के बाद आप शाम को आप अपना टिकट करवा सकते हैं वापसी का, या अगले दिन 11 तारीख का। इसमें जो भी दक्षिणा राशि रहेगी इस विद्या को ग्रहण करने की, वो सारा चीजें जो भी आपको जानना है वो आप केंद्र के नंबरों पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव।